हेलो दोस्तों, JMS कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम लोग जो है SSC GD का जो है PYQS हिंदी पेपर, ठीक है, हिंदी पेपर का टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्या हैं, PYQS, ठीक है, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को। तो चलिए आज के देखते हैं क्वेश्चनों को। आज के देखिए जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, वो क्या है, दिए गए वाक्य में कह रहा है उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और जो नेक है इस शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची, ठीक है। तो नेक का पर्यायवाची क्या होगा, सज्जन, जंगल, धीट और दुर्जन। आप लोग जल्दी से बताइए। कह रहा नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, तो नेक का पर्यायवाची क्या होगा। नेक का मतलब क्या हुआ, जो स्वभाव का सही है, ठीक है, अच्छा है। और वो कौन होते हैं, सज्जन लोग, उनको क्या भी कहा जाता है, सज्जन। सज्जन, तो क्या होगा आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सज्जन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। कह रहा इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, और कोई अर्थ नहीं के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होगा, सार्थक, व्यर्थ, निरर्थक, बेकार। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ देखिए, कोई अर्थ है, जिसका कोई अर्थ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा भैया, सार्थक। क्या होता है, सार्थक। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निरर्थक। निरर्थक, ठीक है, निरर्थक होगा। तो क्या होगा यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरर्थक। चलिए आगे, दिए गए शब्द के विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द बताना है, ठीक है, विलोम शब्द। सपूत, सपूत का विलोम बताना है। तो यहाँ कुटीर है, कुमार है, कुपित है और कपूत है। तो सपूत का विलोम क्या होगा, कपूत, है ना। सपूत का अपोजिट कपूत होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है, सही विकल्प वाले शब्द का चयन करना है। कह रहा है यहाँ आंखों से देखी घटना है, यहाँ आंखों से देखी घटना है। और आंखों से देखी के लिए कह रहा है कि सही शब्द बताइए क्या होगा। कह रहा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है भाई। यहाँ आंखों से देखी घटना गलत, यह आंख से देखी घटना है। फिर है यह आंखों देखी घटना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों घटना नहीं। तो आपका जो है तीसरा विकल्प सही हो गया, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। दिए गए वाक्य में से तीन विकल्प क्या है भाई, त्रुटि युक्त है, और एक जो है क्या सही है, और उस सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है उनकी पत्नी भी उनके साथ आई। फिर है उनकी मात्र भी उनके साथ आई, गलत। उनकी महिला भी उनके साथ आए हैं, ये भी गलत। और उनकी भ्राता भी उनके साथ आए हैं, ये भी गलत। तो होगा क्या भाई, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ये सही होगा, आई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा और बाकी आपके गलत, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें। कह रहा है कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है।
कह रहा है कि खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसके लिए एक शब्द बताना है, ठीक है, या फिर कहें जूठा भोजन। तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? खाद्य होगा, उच्छिष्ट होगा, और बुभुक्षा होगा, और बरानी होगा। तो खाद्य होता है जो खाने योग्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तु होती है, या फिर खाने योग्य पदार्थ, ठीक है। ये तो खाने योग्य ये तो होगा नहीं। और उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है कि खा रहे हैं और खाने से बच गया है, तो जूठा भोजन, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इसका एक शब्द क्या होगा? उच्छिष्ट, ये ठीक है, उच्छिष्ट होगा। चलिए आगे, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची रजत, स्वर्ण, गिरधर, ममता, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई, कृष्ण जी की पर्यायवाची पूछ रहा है, तो क्या होगा? गिरधर। यहाँ इन चारों में से जो सही है वो क्या है? गिरधर, तीसरा ऑप्शन सही होगा। गिरी को धारण करने वाले, है ना, बारिश जब हो रही थी अत्यधिक, इंद्र जो वहां वर्षा कर रहे, तो कृष्ण जी ही ने ही पर्वत को, गिरी पर्वत को उठा करके अपने हाथों से उठा करके सब लोग को वहां जो है सुरक्षा प्रदान किए थे, बारिश से बचाए। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो क्या है? घर की खेती, घर की खेती। तो इसके लिए एक सही अर्थ क्या होगा? मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी चीज, और जोरों की भूख लगना। जोरों की भूख लगना, बताइए क्या होगा? कह रहा घर की खेती, इसके लिए एक शब्द बताना है, घर की, सॉरी, मुहावरा का अर्थ। तो घर की खेती क्या होता है? जैसे घर की खेती, तो घर की खेती होती है तब आप उसमें से अपना समझते हो और उसको जो भी होता है खाते हो, लाते हो, ठीक है, जितना भी होता है उतना मन चाहा। तो क्या होगा भाई, घर की खेती का अर्थ क्या होगा? अपनी चीज, अपनी चीज। तो तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। आगे है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें, ठीक है। राम, लक्ष्मण और सीता वन को चली गई, ये कह रहा है। राम, लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। तो इसमें कह रहा है कौन से भाग में त्रुटि है या फिर नहीं है किसी में, तो चौथा ऑप्शन हमें चुनना है, ये कह रहा है। तो सीता वन को चली गई, राम, लक्ष्मण और ये। तो देखिए कि यहाँ क्या होगा, राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, ये होगा। अर्थात जो क्रिया आएगी वो सीता के अनुसार नहीं, ठीक है, पहले जो है उनके अनुसार आएगी। तो यहाँ क्या होगा, चली गई में आपका क्या है भाई, त्रुटि है। दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द बताना है, ठीक है। विलोम शब्द अपोजिट बताना है। मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम कोई नहीं है। तो इसका क्या बताना है, विलोम शब्द अधम का सूक्ष्म होगा, उत्तम होगा, असली होगा और अथ, इन चार में से क्या होगा। तो मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम अर्थात क्या होगा भाई, उत्तम, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, उत्तम कोई नहीं है, उत्तम कोई नहीं, ये होगा। नेक्स्ट, उचित विदेशज शब्द का चयन करके जो है यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से मिला, क्या मिला ये बताना है। टिकट मिला, फंड मिला, कोमल मिला, कोमलता मिला और पादरी, ये बताना है। तो क्या होगा भाई, तो टाटा फाउंडेशन से क्या मिलेगा, फंड मिलेगा ना। स्कूल को जो है टाटा फाउंडेशन से फंड मिला, तो आपका यहाँ दूसरा आंसर होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे,
मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ठीक है। क्या है मुहावरा? है अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने जाना, ये मुहावरा है। और इसी का जो है हमें अर्थ बताना क्या होगा। बहुत शोर करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, संकोच ना करना और किसी बात की जानकारी देना, ये है। तो अक्ल चरने चले जाना अर्थात अक्ल मतलब क्या? बुद्धि चरने चली, कहते ना कि आपकी बुद्धि चरने चली गई, अक्ल। तो क्या होगा भाई यहाँ कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, भ्रष्ट हो गई आपकी बुद्धि। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, गलत वर्तनी ज्ञात करना है, ठीक है, गलत वर्तनी ज्ञात करना है। कह रहा है इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। तो गलत वर्तनी कौन है? बात, टिप्पणी, क्षमा और योग्य। तो क्या होगा भाई यहाँ आपका? टिप्पणी गलत है, टिप्पणी जो है गलत वर्तनी है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टिप्पणी आपका ये गलत है। नेक्स्ट, उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधी अशुद्धियां हैं और यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। कह रहा है राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था, तो यह इनके हृदय की विशालता थी, ठीक है। तो बताना है मात्राओं संबंधी कहाँ त्रुटि है। राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का, यह इनके हृदय की विशालता थी, लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था, तो कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य को आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है, मात्रा को ध्यान देते हुए। कह रहा है राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से, यहां तक तो सही है, फिर आगे देश का लघुत्तम व्यक्ति, ये भी सही होगा। आगे संभाव को मिल सकता है, यहां देखिए संभाव को मिल सकता था, कह रहा है ये गलत। यहीं से आपका जो है क्या हो रहा है भाई? सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, ठीक है। बन सकता था तो यह इनके हृदय की विशालता थी, अर्थात यहां से फिर सही हो गया। तो गलती कहाँ है? आप देखते संभाव को मिल सकता है, यह इसी में है, ठीक है। तो क्या होगा भाई यहाँ किस में है? कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था, यह गलत। आगे कह रहा है कि देशज विदेशज शब्द से जो है पूर्ति करना है, ठीक है। यहां आपका रिक्त स्थान रहेगा भाई। कंपनी बाग में आज धूल खा रही है। ये रहेगा। तो बताना है कंपनी बाग में धूल खा रही है, क्या खा रही है? सॉरी, धूल तो खा रही है, कौन खा रहा है? तोप, नीलम और चकमक और कमरा। क्या होगा यहाँ? तो कंपनी बाग इलाहाबाद में जो है ना, हाँ, तो इसमें क्या भाई खा रहा है ये बताना है। तो क्या होगा भाई? तोप, ठीक है, तोप है जो, वो क्या है भैया? धूल खा रही है। तो यहाँ तोप सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, यहां से देखिए आपका गद्य से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? हर युग का अपना अपना प्रिय होता है, क्या होता है वो बताना है। गारंटी, नवीन, उद्योग और दाव। तो हर युग का अपना अपना प्रिय होता है, क्या होता है भैया? गारंटी, नवीन, उद्योग या दाव, ये चार ऑप्शन है। तो क्या होगा भाई यहाँ? उद्योग, ठीक है, उद्योग जो है प्रिय होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, इन दिनों यह बना है देश की नई, अब यहाँ बताना है को विदेश का रास्ता दिखाने का, क्या बना है बताना। नई, देश की नई क्या बनी है? विषय, पीढ़ी, लोग, रास्ता। तो क्या होगा भाई यहाँ?
नई पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी को विदेश का रास्ता दिखाने का। आगे अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, यह रास्ता खुल रहा है तो किसका? ज्यों ज्यों, जिन्हें, जब, ज्यों। तो क्या होगा यहाँ भाई? ज्यों ज्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों तो लगता है मुंबई का विराट का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेश। अब आगे यहाँ चौथा क्वेश्चन है, अंधेरी गलियां विदेश के लिए यहाँ 4 नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या? प्राणी, युवक, प्रवास और प्राण। तो क्या होगा भाई? अंधेरी गलियां विदेश और प्रवास। क्या होगा यहाँ? प्रवास होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवास का रास्ता तलाश रही हैं और गांव डॉट 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 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भारी, भ्रमित, भर और खाली। तो जो लोग हैं वो महानगरों और विदेश की ओर प्रवास कर रहे हैं, तो गांव क्या हो रहे हैं भैया? खाली। गांव खाली होते जा रहे हैं। चलिए बस आज के जो क्वेश्चन थे वो पूरे हुए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।